हाँ, तो फिर ये बात सही है, इस पर मैं भी फिर चढ़ जाऊँगी। अगर ज़ाहिर कॉमन सी बात है, मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ तो फिर मैं बात करूँगी, तो फिर चढ़ने वाली बात बनती है कि जब जवान नंद घर पे है आपके, तो फिर बहू की ऑल अलोन खिदमत की कोई जिम्मेदारी बाकी में नहीं बनती है, लेकिन वो कर देगी, उसकी तरबियत है। लेकिन हाँ, जब कोई ऐसा इशू आ रहा है तो वो फिर बहू की जिम्मेदारी है कि वो कपड़े धो। और जब मैं कहती हूँ नंद जवान है मोहतरमा साहिबा, नंदें एक नहीं है, दो नहीं है, इवन मैं कहती हूँ एक भी हैं और दो तीन है, तो फिर तो वाकई बिल्कुल भी नहीं आपकी बनती। लेकिन आप अपनी अच्छाई की खातिर कर लो, इट्स फाइन। लेकिन ज़ाहिर है फिर जब नंदे बैठी हुई हैं और बहुओं पे ही मार दिया है कि जी नहीं शाम को जाओगी, तो मम्मी क्या कैसे चाहती हो, तुम्हारे अब्बू आते तो तुम्हें खाना देना होता है, ससुर साहब आते हैं तो, और तुम्हें कल संडे तुम्हें मशीन लगानी है, तुम रुकने नहीं जाओगी, और तुम पूरे दिन के लिए क्यों जा रही हो, घर का खाना कौन देखेगा, आज तो मेरे भाई आ रहे हैं तो तुम अपने घर कैसे जा सकती हो। तो आप अपनी ये वाली बातों पे फिर इश्यूज़ होते हैं और फिर वो सही होते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात सास ससुर की खिदमत नहीं करना, या 2 रोटियां पकाना या 4 कपड़े उनके धोना, कोई बिग डील नहीं है बहुओं के लिए भी। लेकिन अब जो आता है इशू कि बहू, जहाँ फिर ये सोच लिया जाता है कि अब सेकंड थॉट है जी सास ससुर के लिए कि बहू की ही जिम्मेदारी है जी, बहू आ गई है घर में, अब सुबह नाश्ते से लेकर टिल आखिरी बर्तन, एक छुरी तक, चम्मच तक खुरच कर, साफ करके, किचन चमका कर आप ही करेंगी सब। तो ये नहीं है, बहू की देखें जिम्मेदारी नहीं है, वो काम कर रही है, उसको अप्रिशिएट करें, जैसे मैंने अभी बहुओं को समझाया। लेकिन उस पर ये धड़ल्ले से जी मैं देखती हूँ मेरी एक अब फिर आपको बोलेंगे, मैं कहती हूँ ज़ाहिर है क्योंकि मेरे अंडर जो स्टाफ था वो डिफरेंट कैंपसेस का था, तो उनमें से कोई एक, सबकी आपको कहानियाँ पता होती हैं, सुन के इतना अजीब लगता है, और हम भी अपनी लाइफ में गुजरे होते हैं। मैं क्यों जी कोई छोटी बात करूँ कि आप भांप लेते हो किसी के घर जाओ तो भी, और कोई आपके घर आता है तो भी। यार जिम्मेदारी नहीं है, वो पहले दिन आकर अगर अच्छी बहू बन गई है, समझ लो जिस तरह मैंने भी समझाया कि भाई अगर आप अच्छी बहू हैं, आपकी तरबियत अच्छी है, तो आप काम संभाल लेंगी, आप पूरा किचन टैकल कर लेंगी। लेकिन जब वो बहू में जो किचन टैकल कर लेती हैं, फिर तो उनकी ज़िंदगी जो अजाब की जाती है कि ये भी चढ़ा दो, वो भी चढ़ा दो, वो भी आने वाली है तो वो भी आने वाला है, मेरा दामाद भी आने वाला है, ये भी आ रहे हैं। एक वीकेंड पे वो आपकी बेटी दामाद आ रहे हैं, तो भाई वही वीकेंड तो आपकी बहू के लिए भी है, उसने भी तो जाना है। तो भाई एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड उसको जाने दें। हर वीकेंड पे आपकी बेटी की आदत है अगर आने की, तो फिर वो ठीक है, आने से मत रोकें, लेकिन फिर एक वीकेंड वो अपने लिए खाना खुद बनाए, क्योंकि बहू का राइट है कि वो अपने माँ बाप के घर जाएगी, वो अपने माँ बाप से मिलेगी। क्यों आपकी बेटी वीकली आ सकती है, तो अगली की बहू यानी अगली की बेटी जो है वो 15 दिन बाद यानी सेकेंड वीकेंड पे एक वीकेंड स्किप करे क्यों नहीं जा सकती। फिर कपड़े धो, आपका बात करने का अंदाज ऐसा हो, जब आपको भी आपको इस्लाम ये तो पता है कि बहू की यहाँ पहली की औलाद नहीं हो रही तो अगली कर लो, ये इस्लाम में जायज़ है। बेटा तुम गुनाह थोड़ी कर रहे हो, आपको ये इस्लाम तो पता है कि माँ बाप की अताअत और फर्माबरदारी है, बीवी की नहीं है। आपको ये इस्लाम क्यों नहीं पता है? आपको ये इस्लाम भी पता है कि आपकी बेटी को मिलवाने ले आया है दामाद, लेकिन आपको ये इस्लाम नहीं पता कि बहू पे कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो आपके लिए कुछ कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको नोटिस ना सिर्फ खुद करें, दुनिया को उसके अच्छे किस्से 4 में से 1 बता दिया करें। ठीक है, बहुत अच्छे एक मौलवी साहब की बात इसमें आई थी कि वो कभी भी सासें अपनी बेटी के बारे में नहीं बताती कि मेरी बेटी कितनी पुअर है, मेरी बेटी दोपहर 2 बजे 4 बजे सोकर उठती है। वो ये ज़रूर बताती है कि मेरी बहू वो तो जी सुबह 10 बजे उठती है, उससे पहले उठती नहीं है। तो बहू 10 बजे भी उठती है तो बुरी होती है, और अगर बेटी 4 बजे भी उठ रही है तो वो लाडों पली है, इसलिए तुम बहू हो तो तुम्हारा तो राइट ही नहीं है। तो उसको अप्रिशिएट करें, वो सब कुछ करेगी। देखिए जो अच्छी बहू है मैं उनके बारे में बता रही हूँ, आप उनको हत्थे से खुद उखाड़ेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो जो काम कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता, उन्होंने घर आके संभाल लिया है आपका, तो उसको अप्रिशिएट करें। ये भी तो कहा जाता है ना कि बेटे आप ज़रा ये काम कर दें फिर चली जाएँ, या आप कपड़े धो लेंगी, बेटा आप कपड़े लगा लो आज तो मेरी बेटी ये कर देगी। या नंदे अगर नहीं है तो आप आराम से बोल दें, भाई आप आराम नहीं, ऐसे करो जी, ऐसे करो, हुक्म चलाकर, तो फिर अगले का होगा कि यार ऐसा तो मेरी माँ भी नहीं कहा करती थी, ऐसा तो मेरा शौहर भी मुझे नहीं कहता। तो काम कराने का तरीका है, जब और वो भी तब जब आप ऑफिशियली कभी देखें अपनी बेटी से ही, कभी आप अगर एक से अगला काम करते हैं, बेटा ज़रा ये उठा दोगे, तो आप हम्बल होकर बात करते हैं। तो बहू भी कोई खूटे से बंधा हुआ गधा तो नहीं है ना यार, आई मीन सॉरी मैं जेंडर चेंज कर रही हूँ, खूटे से लगा हुआ कोई जानवर नहीं है कि आपने उसे लत्ती मार दी और जी वो कोल्लू के बैल की तरह जी घूमता रहे और वो रुके ही ना, आपके कोड़ों से चलता रहे, ऐसा नहीं होता। कोड़ा मार आपका डर तो पैदा कर सकती है, आपको रिस्पेक्ट
नहीं दे सकती, ये मैं बता दूँ। तो क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में, कहाँ तक ये थॉट सही हैं? और जिनके घरों में इस चीज़ का एहसास किया जाता है वो घर वाकई में, ये एक मौलवी की फिर मैं एक बात मैं उनको सुनती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो सास ससुर अपने बड़ी बहू बेटा आने के बाद और आगे भी अपकमिंग जब बहुएँ आती हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ बहुओं के नाम कर देती हैं, सासें घर गृहस्थी दे देती हैं उनको कि बेटा अब आप संभालो, तरीका मेरा होगा, करोगी आप, तो उनके घरों में उनकी इज्जत भी होती है। ज़रा बहू आई है, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि आपने बटन भी आप 2 से 3 बार मशीन का गलत दबा दो ना, वो टी टू कर जाती है, तो वो तो बहू है ना, वो भी तो थोड़ा टी टू कर जाएगी ना फिर। तो थोड़ा इस बात का एहसास करें, एहसास दोनों तरफ से होता है, बहू का भी और सास का भी, तो बात दोनों तरफ से एहसास करने की है। देखिए मेरा भी लाइफ का ये अलमिया है, आप मुझसे एक्स्ट्रा काम आउट ऑफ द वे जाके भी मुझसे कोई फेवर चाहिए, आप हंस के हम्बल होके बात करोगे, आई विल बी देयर फॉर यू एट एनी कॉस्ट। आधी रात, सुबह, दोपहर, शाम, आप गर्दन कटवा लो, मतलब कि नाजिश यारी काम कर दो, लेकिन आप मुझसे लताड़ के और यूं करके बात करोगे ना, उंगली उठा के बात करोगे, तो मेरे जितने भी ऑफिस कोलीग्स हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे अच्छे जानते हैं, फिर तो आप मुझसे काम करा लें। फिर आप मुझसे ना सिर्फ काम नहीं करा पाएंगे, ना तो वो काम मेरा सही होगा अगर मैंने कर भी लिया, फिर आप रिस्पेक्ट तो अपनी भूल जाएं कि मैं कर सकती हूँ। तो बात समझने की है, समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझें तो फिर भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ हासिल नहीं होता, ये आपके ऊपर है। तो क्या ऐसा है, और ऐसा वाकई में है, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को किया कि यार बहुएँ वो अपनी जंग लड़ रही हैं, मैं तो नहीं काम करूँगी, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। भाई मौलवी साहब ने कह दिया इस्लाम में है ही नहीं, मौलवी साहब ने बहुत कुछ कहा होता है, दोनों साइड्स को पढ़ा करें। और इस तरह सास साहिबा बहू ले आई हैं तो जी हमने फर्मा बरदारी की थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था, इंसान समझ के उससे बात करें। वो एक टाइम में 2 काम नहीं चला सकती, प्यार से डील करें। जैसे अपनी बेटी की तेज़ आवाज़ भी बर्दाश्त हो जाती है ना, इस तरह बहू का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कि अम्मी अभी नहीं और अभी थोड़ा देख लिया करें। अगर वाकई में आपको घर बसवाना है अपने बेटे का तो अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, खुश रहें, आबाद रहें। थोड़ा सा लंबा हो गया व्लॉग, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालना पड़ा, तो लाजमी वॉच कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, और आज कोई म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।